नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 43 जिसकी तारीख है 12 अक्टूबर 2020। चलिए इस वर्कशीट को पढ़ते हैं और समझते हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। और प्रेमचंद का जूता तो फटा हुआ था। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे ये। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, विसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलामा। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत व परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। बच्चों, यहाँ पर इस लाइन के दो मतलब हैं। पहला कि उन्होंने अपना जूता कैसे फाड़ा होगा, किसी ऐसी चीज़ पर जो परत पर परत सदियों जम गई होगी, ठीक है, टीला टाइप। लेकिन दूसरा मतलब यहाँ पर इसका ये निकलता है कि वो ऐसी चीज़ों के विरुद्ध खड़े होते रहे होंगे जो परत व परत सदियों तक जम गई। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो हमारे समाज में काफ़ी सारी बुराइयाँ हैं, जैसे कि भेदभाव और जो रंग के ऊपर ब्लैक एंड वाइट जो भेदभाव होता है, जातिवाद, समाजवाद और सांप्रदायिकवाद। तो ये ग्रुपिज्म वगैरह, ये जितनी बुराइयां हैं हमारे समाज में, और जो भेदभाव है कि ये लड़का है ये लड़की है, तो इन चीज़ों के खिलाफ हमेशा से प्रेमचंद लिखते रहे हैं। तो इसी कारण से उनका जूता फट गया होगा, क्योंकि वो इसके विरोध में खड़े होते रहे। क्या तुम्हारी भी वही कमज़ोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमज़ोरी। नेम धर्म यानी कि नियम और धर्म वाली। नियम और धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे यही लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिससे तुम घृणित समझते हो। यानी कि इतना ज़्यादा घृणित समझते हैं प्रेमचंद जी कुछ चीज़ों को कि वो अपनी हाथ की उंगली से इशारा नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने पैर का इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर बेस्ड हमारा पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। प्रश्न नंबर 2, किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था? लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे। किसी चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद उन्होंने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। प्रश्न नंबर 3, वो कौन सी चीज़ें थीं जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गई? हमारा उत्तर है कि वो कौन सी चीज़ें थी कि टीला शब्द का यहाँ पर मतलब है सामाजिक कुरीतियों, जैसे कि अन्याय और भेदभाव, इन चीज़ों को दर्शाता है ये वर्ड, तो इसे नोट कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 4, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। कौन कौन सी बुराइयां हैं हमारी? वर्ण व्यवस्था, यानी कि जो रंग के आधार पर भेदभाव होता है, काला गोरा। अंधविश्वास, जातिवाद, यानी कि जाति के ऊपर जो भेदभाव होता है, ऊंची जाति नीची जाति। संप्रदायवाद, यानी कि जो ग्रुप के ऊपर कि हमारा ग्रुप है ये तुम्हारा ग्रुप है। क्षेत्रवाद, प्रांतवाद कि हाँ हमारा स्टेट ये है, हमारा स्टेट ये है, हम तो पहाड़ी है, तो इस चीज़ के ऊपर जो भेदभाव होता है हम इसको प्रांतवाद बोलते हैं। भाषा बोलीवाद, दहेज प्रथा और बाल विवाह, ये सारी बुराइयां हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। प्रश्न नंबर 5, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे?
वे सामाजिक बुराइयों को इतना घृणित समझते थे, यानी कि इतना बुरा समझते थे कि उनकी तरफ हाथ से इशारा भी नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने लोगों को सावधान करने के लिए उनकी पैर की उंगली से इशारा किया। Thank you for watching this video. I hope you like this video and subscribe our channel ePathshala VVMC.